हर जगह है। प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो संत होते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को गुस्सा आता है? इससे तो 2 किलो आता है। इससे 2 किलो गुस्सा आता है। अच्छा, आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब पापा मुझे खेलने से मना करते हैं तब। जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब। जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ, बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है। हाँ। इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। बूझो? हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ ये घना जंगल, जहाँ प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही हो, जहाँ की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हो, गगनचुंबी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहाँ पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहाँ सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहाँ श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो, ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का। जिसका नाम था बुझो, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मैं भी कब से ढूंढ रहा हूँ। ये कब आएगी, कब मुझे गोदी में लेके जाएगी। और मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। आजा। ध्यान से। माँ, एक सवाल है। बुझो। हाँ वही तो, बूझो। कोई भी चीज आसमान में उछालते हैं वो नीचे ही गिर जाती है, पर आसमान नीचे क्यों नहीं गिरता? बुझो। हम पैर से चलते हैं, परिंदे पंख से उड़ते हैं, बादलों के पास तो ना पैर है ना पंख, तो वो कैसे चलते हैं? नदी जो हमारे गांव से जोरों के गांव जाती है वो वापस क्यों नहीं आती? एक भी सवाल और पूछा ना बूझो बूझो का दिन यूं मौज मस्ती और सवालों में बीतता है। ये थी बूझो की रात, और एक रात
के दो पेट्रोल से आ रही है। चलो। बछड़ा ले गया मेरा बछड़ा। बुझा लो मेरा बछड़ा। बाग से दूर नहीं क्या होगा। चलो। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब अब हर पल खतरा है। आज वो बछड़ा ले गया है, कल बच्चा भी ले जा सकता है। अब हर घर अपनी बाढ़ खुद बनाएगा। तो तय रहा, जैसा कि बड़े बंगारू ने कहा, सब घर के आसपास बाढ़ बनाएंगे। अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। आदमी और औरत सब झुंड में रहेंगे। मदद की आवाज पर सब बाहर निकलेंगे। ढोल और हथियार अपने दरवाजे पर रखेंगे। रास्ता क्यों रोक रहे हो? ताकि बाघ घर में ना घुस पाए। जंगल तो उनका भी घर है, तुम तो उनके घर पे रोज जाते हो। पर मैं वहां जाकर उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है, कल रात बाघ बछड़ा ले गया, आज तुम्हें ले गया तो? ऐसे कैसे ले जाएगा? पूछो ना, मैं मेरा पूछो का बेटा हूँ। लो, आज के बाद जब तक मैं न कहूं, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। और तुम जाओगे? हाँ, बड़े हो मेरे बाबा, इसलिए। क्योंकि मैं बाघ का सामना कर सकता हूँ। मैं भी बाप का सामना कर सकता हूँ। क्या हुआ? अरे देख कर चला करना बूझो। लगा माँ, गड्ढे क्यों होते हैं? खड्डे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं बूझो। जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब लड़ना बाघ से। और मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना, तब। मामा, मैं देखो भाला कितना बड़ा हो गया। शैतान 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 शैतान। माँ, ये बाबा मेमने के गले में घंटे क्यों बांध रहे? ताकि ये सुरक्षित रहे। अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है।
ना कहा था ना। बाहर बाघ का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाघ की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाघ है। जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती हैं, ललचाती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन। आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त तो भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरो जैसे नादान ना समझ दोस्त जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, शहद के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं। उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। शाबाश। मंच पर आप 330 से भी अधिक बालकों, युवकों, स्वयंसेवकों को यहाँ पर प्रस्तुति करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्वयंसेवकों को याद करके उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज इस प्रमुख स्वामी महाराज नगर की शोभा देखकर हर किसी को अचरज होता है कि केवल 30 दिनों के लिए इतना विराट आयोजन, किंतु ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के व्यक्तित्व की जो विराटता थी, उनके संतत्व की जो विराटता थी, उनके सद्गुणों की, उनकी दया, करुणा, प्रेम, विनम्रता की जो विराटता थी, उसके आगे इस नगर की विराटता कुछ भी नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ऐसा जीवन जिए जिसका प्रत्येक पल उन्होंने दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, दूसरों के सुख में अपना सुख है। उन्होंने कभी भी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा, दूसरों के सुख को ही उन्होंने अपना सुख मान लिया। और इस जीवन सूत्र के साथ विश्व भर में 1100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया दूसरों के कल्याण के लिए। उन्होंने 7.5 लाख से अधिक पत्र पढ़े और उन पत्रों का उत्तर दिया ताकि दूसरों के कष्टों का निवारण हो, दूसरे सुखी हो। उन्होंने 1000 से अधिक संतों की भेंट दी ताकि लोगों का आध्यात्मिक उत्कर्ष हो, लोग सुखी हो। और इतना विशाल कार्य करते हुए वे तो जीवन भर गांव-गांव विचरते रहे। वे 17,000 गांवों में विचरे, वे 2.5 लाख घरों में गए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के सुख के लिए। जैसे दीपक स्वयं जलता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है, वैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं अपार कष्ट सहते रहे, लेकिन हजारों लाखों जीवन को रोशनी देते रहे। और आज वे ही लाखों लोग मिलकर उनका यह जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। इस शो का शीर्षक है महोत्सव पूर्ण पुरुष का। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ऐसे पूर्ण पुरुष थे जिन्होंने सारी अपूर्णताओं को दूर कर दिया था। जब समाज टूटा, समाज पर कोई आपदा आई, तब उन्होंने समाज की सहायता की, राहत कार्य किए, पुनः निर्माण किया, समाज को पूर्ण किया। जब परिवार टूटे, तब उन्होंने बिखरे हुए परिवारों को फिर से एक किया, परिवारों को पूर्ण किया। और जब इंसान टूटा, जब मनुष्य हताश या निराश हुआ, तब उन्होंने सबको सहारा दिया बिना किसी भेदभाव।
किसी ने उनके अंदर माता की ममता देखी, किसी ने पिता का सहारा, तो किसी ने मित्र का स्नेह। एक ऐसे पूर्ण पुरुष जिन्होंने अपनी मानव सेवा, अपनी पवित्रता, अपनी दिव्यता और आध्यात्मिकता से सारी अपूर्णताओं को भर दिया। और इसीलिए यह महोत्सव हम देख रहे हैं। तो आइए इस विषय पर आधारित इस रोचक और रोमांचक लाइट एंड साउंड शो को देखें, महोत्सव पूर्ण पुरुष का। हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं। पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं, परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। પ્રમુખ સ્વામીને નિકટતાથી જોઈને હું કહી શકું કે એ સમયના બંધનોથી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove I and me. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ ઓરા હતો એમનો. एक आत्म पुरुष, एक पूर्ण योगी। I shall never ever forget that gaze. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव है। Pramukh Swami, just one simple life and he has changed the whole world. युगों ना युगों बीती जैसे, हजारों वर्ष बीती जैसे। हम ये महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि जब हमारा समाज टूटा तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उस टूटे बिखरे समाज का पुनर्निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर।
आप भी लीजिए काका, आप भी लीजिए। अरे अभी भी तो भूकंप से भुज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए। और हाँ, आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाइए। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी। भैया याद है, माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर लाए थे, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। पति देव, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे पर सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और पिताजी की मिलकत पर मेरा बराबर का अधिकार है, समझे? जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की, सारी मिलकत मेरी होगी। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं, अदालत में आकर। दादाजी, ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए। मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। अब बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं? એટલા માટે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ છીએ. ઘર સભા કરવાથી શું ફાયદો છે?
તો ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે. મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો જ આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया. हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियां ही खुशियां है. सुनिए, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए. पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी. और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ. भैया अब बंटवारे की चिंता मत करना, पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है. मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है. दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना. साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा. अरे बेटा, देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए. हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया. प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है. तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया. अरे सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा. सब ने मुझे छोड़ दिया. क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तुम खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता. हाँ? बेचारा अकेला. पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है. तू असफल था, है और हमेशा रहेगा. लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा. सही लगता है तुझे? तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है. तेरा कुछ नहीं हो सकता. सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके. कहां जाऊं, क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ मुझे. हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम.
अनहद हो, हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा, मुझे पी ले और मस्ती से जी ले। मन का सब बोझ उतर गया, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया, अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो फंसता ही जा रहा हूं, बर्बाद हो रहा हूं। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। अरे हमने कहा तुमको पकड़ रखा है, पकड़ा तो तुमने हमें है बेटा। हाँ? बेटा, ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है। अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा। आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं, लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे? इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख संत महाराज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया है। भविष्य, आज सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर चिंता मत करना, प्रमुख संत महाराज ने हमें जो संस्कार दिए हैं उससे हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्षों से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कार से हम